अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अबुल मोज़न तुराबी गुलाम सिंह के नारे के साथ एतदाल न्यूज़ के स्टूडियो से। आपको गुज़श्ता ईद मुबारक हो। उम्मीद है आपकी ईद अच्छी गुज़री होगी। जैसा कि ईद के चौथे दिन आपने देखा कि डेरा इस्माइल खान में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन साहब तशरीफ़ फरमा थे, मौजूद थे। और 3 रोज़ जो है डेरा इस्माइल खान में बिजली की लोड शेडिंग इंतहाई शदीद थी, ना होने के बराबर थी। और इसके साथ ही गर्मी भी बहुत ज़्यादा सख्त थी। तो जैसा कि लोगों की फ़ितरत है, लोगों का मिजाज है, लोगों की तबीयत है कि गर्मी भी सख्त हो और बिजली भी लोड शेडिंग भी शदीद हो जाए। तो जिस तरह हमारी रिवायत है कि आवाम जो है बिलबिला उठते हैं और फिर एमएनएज़, एमपीएज़ और हुक्मरानों को कोसने लगते हैं। तो यकीनी बात है कि जब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन साहब ने अपने मनसब का ओहदा संभाला है, तो डेरा इस्माइल खान में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन लोगों की तवज्जो उस तरफ नहीं जा रही। लोग सेहत की बात नहीं कर रहे, तालीम की बात नहीं कर रहे, रोज़गार की बात नहीं कर रहे, कारोबार की बात नहीं कर रहे, किसी और महकमे की बात नहीं कर रहे, किसी और इदारे की बात नहीं कर रहे। लेकिन जहाँ बिजली की लोड शेडिंग की बात आती है तो तमाम लोग ही यकजा होकर, यकजिहत होकर अली अमीन को कोसने लगते हैं और अली अमीन से वो जो उम्मीद रखते हैं, ये तवक्को रखते हैं कि बिजली की लोड शेडिंग जो है वो अगर मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं करवा सकते तो कम अज़ कम उसे कम ज़रूर करवाएंगे। और उन्होंने अपना मनसब संभालते ही बिजली की लोड शेडिंग के इशू पे बात भी की, आवाज़ भी उठाई, वज़ीर आज़म से भी मिले और वज़रा से भी मिले हैं। और उन्होंने वफाक के साथ बाकायदा तौर पर राब्ते रखे हुए हैं, मुज़ाकरात करते हैं, बातचीत करते हैं, मिलते हैं। मीडिया के ज़रिए भी आए रोज़ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बयाना देकर वफाक की तवज्जो जो है इस तरफ वो दिलवा रहे हैं। इसी के साथ ही वो कौमी सूबाई असम्बली में भी जब वो तकरीर करते हैं तो जहाँ दीगर इश्यूज़ की बात करते हैं, मसाइल की बात करते हैं, सूबे के मसाइल की, तो वहाँ पर वो बिजली की लोड शेडिंग की बात भी ज़रूर करते हैं। और यहाँ तक कि वो कहते हैं कि अगर हमारे सूबे में बिजली की लोड शेडिंग चोरी की वजह से है, तो चोर जो हैं वो अवाम नहीं है, आप खुद चोर हैं और चोरों की वजह से ही वो चोरी कर रहे हैं, इसलिए हमारे अवाम को चोर ना कहा जाए। और वफाक के ज़िम्मा जो खैबर पख्तूनख्वा के 1500 अरब रुपए बकाया जात हैं, उनमें से वो जो नुकसान हो रहा है, वो जो लाइन लॉसेस हो रहे हैं, वो आप वसूल कर लें और बाकी हमें दें, ताकि हम अपने सूबे में तरक्याती काम कर सकें, अवामी फलाह बहबूद के मनसूबे और स्कीमें जो हैं वो शुरू कर सकें। तो इसी सिलसिले में वो टकराव की शक्ल भी इख्तियार किए हैं। वफाक के ख़िलाफ़ जो है वो तसादम के लिए भी तैयार हैं और इंतहाई सख्त रवैया उन्होंने इख्तियार किया हुआ है, इंतहाई शदीद तर्ज़ अमल इख्तियार किया हुआ है। लेकिन अवाम जो हैं वो मुतमईन नहीं है। अवाम उनकी सिर्फ बात करने से, आवाज़ उठाने से मुतमईन नहीं है, बल्कि अवाम जो है वो ये चाहते हैं कि वो बात करें, वो कदम उठाएँ और उस पे अमल दरामद हो और होता हुआ नज़र आए। डेरा इस्माइल खान में इस सिलसिले में बिजली की जो लोड शेडिंग हुई, वज़ीर आला के डेरा इस्माइल खान में होते हुए, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के डेरा इस्माइल खान में होते हुए इंतहाई शदीद लोड शेडिंग थी और शदीद गर्मी भी थी। तो इस शदीद गर्मी ने जल्दी पर तेल का काम किया और अवाम जो है वो बहुत ज़्यादा इश्तियाल में थे, बहुत ज़्यादा मुश्तइल थे और इश्तियाल में हैं और मुश्तइल हैं जब तक कि ये लोड शेडिंग कम नहीं की जाती। जब कहा गया कि 4 घंटे बिजली की लोड शेडिंग कम हो गई है, तो वो 4 घंटे भी कहीं भी कम नहीं हुई। वही 22 घंटे जहाँ थी, 20 घंटे जहाँ थी, 18 घंटे जहाँ थी, 14 घंटे जहाँ थी, 12 घंटे जहाँ थी, वहाँ वैसी ही रही। बल्कि वही रिवायत कायम रही कि इस्लामाबाद का नाम लिया जाता है कि जी वहाँ से शेड्यूल आता है, पेशावर से शेड्यूल आता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो एलानिया शेड्यूल होता है उसके बरअक्स भी गैर एलानिया तौर पे बिजली जो है वो बंद कर दी जाती है।
और मुख्तलिफ़ हीलों बहानों से बिजली नहीं चालू की जाती, बिजली की तरसील जो है वो मुसलसल नहीं की जाती। तो इसी सिलसिले में जब हमने देखा कि वज़ीर आला जो हैं वो वापड हाउस गए और वहाँ उस बटन तक पहुँच गए जिस बटन को ऑन करके बिजली की सप्लाई जो है वो शुरू हो जाती है, तो वहाँ तक वो पहुँच गए। लेकिन उन्होंने वफाकी वज़ीर बिजली और पानी को, तवानाई को धमकी दी कि मैं बटन तक पहुँच गया हूँ, अगर आप डेरा इस्माइल ख़ान में बिजली जो है वो 12 घंटे लोड शेडिंग नहीं करेंगे, तो इससे ज़्यादा लोड शेडिंग होगी तो मैं फिर ये बटन जो है आके दबा दूँगा और इसकी जो सारी ज़िम्मेदारी है वो वफाक पे होगी, वफाकी हुकूमत के ज़िम्मेदारों पे होगी। लेकिन मैं यहाँ ये बात करना चाहता हूँ कि वज़ीर आला भी गलत हैं। उन्हें भी नहीं चाहिए कि एक तो इस मामले में कि जब बिजली चोरी हो रही है और चोर जो हैं वो मौजूद हैं और बड़े तादाद में मौजूद हैं और बड़े-बड़े चोर मौजूद हैं, लेकिन ये बात सही है कि वापडा में ख़ुद करप्ट और काली भेड़ें मौजूद हैं जो बिजली चोरी करवा रही हैं। तो इसलिए न सिर्फ ये कि हम उन चोरों को बिजली चोर कहें, बल्कि वापडा के जो करप्ट और काली भेड़ें हैं उन्हें भी चोर कहेंगे और दोनों ही मिलकर जो है वो हमारे मुल्क का, हमारे कौम का नुकसान कर रहे हैं। और ये जो चोर हैं ये किसी तरह भी मुआफ़ी के किसी लेवल पे भी, किसी सतह पे भी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। इनको चोर ही कहना चाहिए और वापडा की जो काली भेड़ें हैं और जो बदउनवान अफसरान हैं, करप्ट एहलकार हैं, उन्हें भी चोर ही कहना चाहिए। ये इसमें दो राय हो नहीं सकती कि चोर चोर है, क्योंकि आखिर वो भी तो लोग हैं जो बिजली का बिल बर वक्त अदा कर रहे हैं, जिन्होंने मीटर लगाए हुए हैं, जिनका सिर्फ एक ही कनेक्शन है, जो गर्मी भी गुजार लेते हैं, जो सर्दी भी गुजार लेते हैं, जो ख़िज़ाओं बहार के मौसम भी गुजार लेते हैं, जो खुशी और गमी के त्यौहार भी गुजार लेते हैं, और वो बर वक्त बिल भी अदा करते हैं। और बिल अदा करने के बाद भी उनके साथ वापडा का ये रवैया है कि चूँकि उन्होंने मीटर लगाए हुए हैं, चूँकि उनका बिल आता है, इसलिए उनकी ज़ायद रीडिंग भी की जाती है, ओवर बिलिंग भी की जाती है और उसके साथ ही उन्हें नाहक जुर्माने भी लगाए जाते हैं और उन्हें भी चोर बनाने की कोशिश की जाती है। और बहुत सारे लोगों को इसी तरह चोर बनाया गया है और अब वो चोर जो हैं इतने मजबूत और मुस्तहकम हो गए हैं कि भत्ता देते हैं और जान छुड़ा लेते हैं। माहवार भत्ता मिलता है वापडा के अहलकार को, वापडा के अफसरान तक जो है वो लाखों रुपए जो है मंथली जो है माहवार जो है पहुँचते हैं और वो सब लोग आज़ाद हैं कुंडियाँ लगाने के लिए। किसी गांव में चले जाएं, किसी मोहल्ले में चले जाएं, किसी गली में चले जाएं, आपको कुंडियों का अंबार नज़र आएगा, लेकिन उसे रोकने वाला कोई नहीं है। अब बात यहाँ तक आ जाती है कि वापडा या वापडा के जो अफसरान हैं, जो एहलकार हैं, वो कहते हैं कि जी बिजली चोरी हो रही है। ये तो वापडा की ज़िम्मेदारी है कि बिजली चोरों को पकड़ें, उनकी गिरफ्त करें। और अब तो वफाकी हुकूमत ने FIA को इख्तियार दे दिया है कि वो वापडा का साथ दे और FIR करे और गिरफ़्तार करे और वसूलियाँ करे और वापडा का जो है भरपूर तौर पे साथ दे। तो इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि ना कोई चोर पकड़ा जा रहा है, ना कोई कुंडी पकड़ी जा रही है, ना कोई वसूली की जा रही है। हाँ, अलबत्ता कोई कमज़ोर अगर मिल जाए, कोई शरीफ नफ्स मिल जाए, तो उन ऐसे लोगों को जो है वो उनकी कुंडियाँ भी पकड़ ली जाती हैं और उनको सज़ा भी दे दी जाती है, उनसे जुर्माने भी वसूल कर लिए जाते हैं, उनसे बिल भी वसूल कर लिए जाते हैं। लेकिन सिर्फ़ उन कमज़ोर लोगों से या उन शरीफ नफ्स लोगों से जो किसी मजबूरी के तहत जो है नाहक जुर्मानों की वजह से और नाहक ओवर बिलिंग की वजह से चोर बन चुके हैं, उन पे हाथ डाला जाता है। बाकी बड़े-बड़े जो मगरमच्छ हैं, उन पे कोई हाथ नहीं डाल रहा है। पूरे-पूरे गाँव हैं, पूरे-पूरे शहर हैं, पूरे-पूरे मोहल्ले हैं, वहाँ पर जाकर कोई रोकथाम नहीं की जा रही, कोई सद्देबाब नहीं किया जा रहा। और ये जो दिखावा होता है कि जी इतनी कुंडियाँ जो उतार ली गई हैं, इतने जो मीटर उतार लिए गए हैं और इतने लोगों के जो कनेक्शन हैं वो काट दिए गए हैं, वो दोबारा बहाल हो जाते हैं, वो लोग दोबारा कुंडियाँ डाल रहे हैं, दोबारा वो चोरियाँ कर रहे होते हैं। तो इसकी जो ज़िम्मेदारी है वो ईमानदार सार्फिन पे नहीं है, बिल अदा करने वाले सार्फिन पे नहीं है। इनकी ज़िम्मेदारी जो है उन लोगों पर है जो वापडा के ज़िम्मेदार हैं, जो वापडा में अफसरान हैं, जो वापडा में एहलकार हैं।
तो ये ज़िम्मेदारी उनकी है कि वो चोरों को पकड़ें, कुंडियों को उतारें और कुंडियाँ दोबारा ना लगाने दें। और एफआईए का सहारा लें, पुलिस का सहारा लें। डिप्टी कमिश्नर साहब भी जो हैं वो मीटिंग करते हैं और यही बात होती है कि जी नादहिंदगान के ख़िलाफ़ जो है वो वापडा को सपोर्ट करेंगे, वो बिजली चोरों के खिलाफ जो है वापडा को सपोर्ट करेंगे। ये दियानतदार लोगों को, बिल जमा कराने वालों को, ईमानदारी से बिजली इस्तेमाल करने वालों का कौन उनकी फरियाद रसी करेगा, उनकी ओवर बिलिंग को कौन रोकेगा, उनके खिलाफ जुर्म नाहक लगाए गए जुर्मानों को कौन रोकेगा। वफाकी मोहतसिब रिलीफ दे देता है, अदालत जो सारिफ अदालत जो है वो रिलीफ दे देती है, लेकिन वो रिलीफ सिर्फ हुक्म तक होता है। बाकायदा तौर पे, अमली तौर पे किसी भी सारिफ को वो रिलीफ नहीं मिल रहा। ना ही उनके खिलाफ कोई तौहीन अदालत होती है, ना ही वापडा को रोका जाता है दोबारा जुर्माने लगाने से, ना ही वापडा को दोबारा ओवर बिलिंग से रोका जाता है, बल्कि वो सिलसिला दोबारा चल पड़ता है और वो चलता ही जा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, अब इसमें मुझे बताइए कि वज़ीर आला साहब भी कह रहे हैं कि आप 12 घंटे लोड शेडिंग करें। 12 घंटे लोड शेडिंग, वो बिल अदा करने वाले बर वक्त जो मीटर लगाए हुए हैं और बिल भी अदा कर रहे हैं और एक ही कनेक्शन से बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं और हर मौसम में गुजारा कर रहे हैं, हर तरह से गुजारा कर रहे हैं, तो आखिर उनके लिए ये सज़ा क्यों हो कि बिजली की लोड शेडिंग हो? सज़ा चोरों को मिलनी चाहिए, सज़ा वापडा की काली भेड़ों को और मिली भगत करके चोरी करवाने वालों को मिलनी चाहिए, कि सार्फिन को नहीं। हमारा जो आइन है वो जो हुकूक देता है शहरियों को, वो जो इंसान की हैसियत से हमें हुकूक दे रहा है। जब आप टैक्स ले रहे हैं, आप बिल ले रहे हैं, तो हमें सहूलियात भी दें। अब जिन लोगों को आप, जिन शहरियों को आप ईमानदारी के साथ ज़िंदगी गुजारने पर, बिजली चोरी ना करने पर, बिल बर वक्त अदा करने पर ओवर बिलिंग कर रहे हैं, उनसे जो है वो ज़ायद रकूम जो है वो बटोर रहे हैं, उन पे नाहक जुर्माने लगा के आप लाइसेंस पूरा करना चाहते हैं, तो इसके बाद तो फिर इसका मतलब है कि सिस्टम नाकाम हो गया है, रियासत नाकाम हो गई है। और इस नाकामी और इस निज़ाम की इस तबाही के बाद तो फिर इसका मतलब ये है कि जंगल का कानून है और इस जंगल के कानून में जो जैसा चाहे कर ले, और वो कर भी रहा है। लेकिन उन लोगों का क्या कसूर है जिन्होंने बिजली चोरी नहीं की, जो बिजली बर वक्त बिल अदा कर रहे हैं? तो वज़ीर आला साहब से भी मेरी गुजारिश है कि उन्हें भी 12 घंटे की लोड शेडिंग की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, जो बिल अदा कर रहे हैं, जो बिजली चोरी नहीं कर रहे हैं, जो एक ही कनेक्शन लगा के बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, ये बहुत बड़ा जुल्म है, ये आइन के ख़िलाफ़ है, ये कानून के ख़िलाफ़ है, ये आलमी उसूलों के कायदों के और ज़ाब्तों के ख़िलाफ़ है कि एक शख्स जो है वो बिल अदा कर रहा है, बिजली चोरी भी नहीं कर रहा, मीटर भी उसने लगाया हुआ है, और आप उसे ही सज़ा दे रहे हैं कि 12 घंटे या 20 घंटे 22 घंटे जो है वो बिजली की लोड शेडिंग की सज़ा भी भुगते, वो बिल भी अदा करें और वो सोलर सिस्टम लगा के अपने घर पे जो है बोर्ड भी लगाए कि यहाँ सोलर सिस्टम लगा हुआ है, ताकि वापडा वाले जो हैं वो उसे जुर्माना ना करे। इसके बावजूद जुर्माने होते हैं, इसके बावजूद ओवर बिलिंग होती है। तो ये सारा क्या हो रहा है? अगर इस तरह होगा तो वज़ीर आला साहब, ये 12 घंटे की लोड शेडिंग भी उन लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए जो बिल अदा कर रहे हैं, उन लोगों के लिए होनी चाहिए, चाहे जो भी सिस्टम बनाए, जैसे भी करें, कि जो चोर हैं और चोरों को पकड़ना चाहिए, चोरों को सज़ा मिलनी चाहिए, चोरों को जो है वो आप चाहे चौकों पर तो उन्हें लटका दें, फांसियाँ दे दें, और इसी उनके साथ ही वापडा की काली भेड़ों को और मिली भगत से चोरी करवाने वालों को आप सज़ा दें। तो ये चोरी जो है वो इनका काम नहीं है कि चोरों को जो है वो माफ़ कर दिया जाए, चोरों के लिए 12 घंटे की लोड शेडिंग हो। चोरों के लिए तो बिजली होनी नहीं चाहिए, उनका कनेक्शन नहीं होना चाहिए, उनको तो बिजली का इस्तेमाल का हक़ ही नहीं पहुंचता है। चोरों का तो सद्देबाब होना चाहिए, उनकी गिरफ्त होनी चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जो बर वक्त बिल अदा कर रहे हैं, जो मीटर लगाए हुए हैं, उनको
24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, उनको 24 घंटे जो है उनका हक बनता है कि उनको बिजली दी जाए और उनके साथ ज़्यादती और जुल्म न किया जाए। अगर उनके साथ जुल्म किया जाएगा, उनके साथ ज़्यादती की जाएगी, तो आप फिर उन्हें भी मजबूर कर रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, सब समझते हैं कि वापडा वाले जो हैं उन्हीं लोगों को हर उस घर पे जाकर बिल मांगते हैं कि आपने बिल अदा किया कि नहीं किया, जिस घर पे मीटर लगा हुआ है, जिस मकान पे मीटर लगा हुआ है। और इधर भी कुंडियाँ लगी हुई हैं, इधर भी कुंडियाँ लगी हुई हैं, उन कुंडियाँ लगाने वालों से नहीं पूछते कि आपने कुंडियाँ क्यों लगाई हुई हैं। तो ये जो तज़ाद है, ये जो ज़्यादती है, ये जुल्म है, ये बंद होना चाहिए। अगर इसी तरह ये जुल्म चलता रहा, इसी तरह ये ज़्यादतियाँ जो है होती रहीं, तो फिर तो पूरा जो मुल्क है वो अक्सरियत तो चोर बन चुका है, फिर पूरा का पूरा मुल्क चोर बन जाएगा, पूरा का पूरा मुआशरा चोर बन जाएगा। और इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो रियासत पे आयद होगी, इसकी ज़िम्मेदारी जो है वापडा पे आयद होगी। ये सिर्फ़ सार्फिन ज़िम्मेदार नहीं है, सार्फिन तो चाहते हैं कि मीटर लगा लें और मीटर लगा के जो मुनासिब कीमत है वो उसका बिल अदा करें और मुसलसल जो है उन्हें बिजली मिले, वो टैक्स भी अदा करें। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारी रियासत भी नाकाम हो चुकी है, हमारे इदारे भी नाकाम हो चुके हैं। अब आपने वापडा को फ़ौज के हवाले किया था एक मरतबा, उसके बाद क्या हुआ? बजाय बेहतरी आने के, बजाय इस्लाह होने के, फिर भी बेहतरी नहीं, इस्लाह नहीं हुई। क्यों? इसलिए कि वापडा को करप्ट लोगों से पाक नहीं किया गया, करप्शन से पाक नहीं किया गया। जब तक वापडा करप्ट है, जब तक वापडा में करप्शन है, तब तक बिजली चोरी नहीं रुक सकती है। जब तक वहाँ पर काली भेड़ें मौजूद हैं, ये बिजली चोर जो हैं वो मजबूत होंगे, मुस्तहकम होंगे और बिजली चोरी जो है वो बढ़ती रहेगी और उसमें कमी का नाम नहीं होगा। और इसी तरह बिजली की लोड शेडिंग जो है वो भी बढ़ानी पड़ेगी आपको। लेकिन ये भी बात समझ में नहीं आ रही कि आपके पावर प्लांट बंद पड़े हुए हैं, आप बंद पावर प्लांट को की भी अदायगी कर रहे हैं और आवाम को पे बोझ डालते ही जा रहे हैं। तो ये कौन सी रियासत है, कौन सी रियासत का कानून है, कौन सा ये निज़ाम है कि जिसमें आप आवाम को सहूलियात नहीं दे सकते, पूरी बिजली नहीं दे सकते, पावर प्लांट आपके बंद पड़े हुए हैं और आप उनकी पेमेंट कर रहे हैं, उनको अदायगियाँ कर रहे हैं और उसका बोझ भी आवाम पे डाल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। पावर प्लांटों को भी चलाना चाहिए और बिजली भी फराहम करनी चाहिए। और जो बहुत ज़्यादा आप महंगी बिजली दे रहे हैं इस और बहुत ज़्यादा जो आपके टैक्सेस हैं, एक बिल में बिजली की कीमत इतनी नहीं है जितने उसमें टैक्सेस लगे हुए हैं। और वही टैक्सेस जो हैं वो मस्जिद पे भी हैं, वो मदरसे पे भी हैं, तालीमी इदारों पे भी हैं, वो इबादत गाहों पर भी हैं। इसके साथ ही आप देखिए कि टीवी का जो बिल है, टीवी की जो फ़ीस है वो मस्जिद से भी, मंदिर से भी, गुरुद्वारे से भी, इमाम बारगाह से भी और दरगाह से भी वसूल की जा रही है। तो वहाँ कौन से टीवी चल रहे हैं, वहाँ कौन से टीवी देखे जा रहे हैं? तो इबादत खानों में और वहाँ बहुत सारे ऐसी जगह हैं, इवन के बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनके घर में टीवी है ही नहीं, वो देखते ही नहीं है। जब उनके घर में टीवी नहीं है तो आप फ़ीस किस लिए वसूल कर रहे हैं? तो ये जो ज़्यादतियाँ हैं, ये जो जुल्म है, ये रियासत की तरफ से भी है और ये वापडा की तरफ से भी है। और सार्फिन भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हम वज़ीर आला साहब कह रहे हैं कि चोर ना कहें, वो चोर हैं, बिजली चोरी कर रहे हैं और वो भी ज़्यादती कर रहे हैं और वो भी जुल्म कर रहे हैं। और उन्हीं के जो करदा गुनाह हैं, उनके जो जराइम हैं, उनकी जो सज़ा है वो ईमानदार जो सार्फिन है वो भुगत रहे हैं। तो अगर आप फ़ौज आई और फिर भी वापडा ठीक नहीं हुआ तो उसका मतलब ये है कि उसको फ़ौज ठीक नहीं कर सकती, उसे कोई भी ठीक नहीं कर सकता वापडा को, जब तक हुकूमत वापडा से करप्ट लोगों को, करप्शन को ख़त्म नहीं करती है। और अगर ये इस तरह रहेंगे तो ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा। इसके साथ ही आप ये देखें कि आज भी बिल पे लिखा हुआ आता है, बिजली बचाओ अपने लिए, कौम के लिए। जो बिजली बचा रहा है उसे चोर करार दे दिया जाता है। चाहे उसके घर में एक पंखा चलता है, गर्मियों में सिर्फ एक बल्ब जलता है, 2 फ़र्द रहते हैं या 1 फ़र्द रहता है, अगर आप उसका बिल भी चाहते हैं कि वो हज़ारों में आए, उसका बिल भी आप चाहते हैं कि वो बहुत बड़ा हो,
तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। लोगों को मजबूर ना करें कि वो बिजली बचाने की बजाय बिजली चोरी करें, बिजली का मीटर लगाने की बजाय मीटर के बगैर बिजली कुंडी लगा के बिजली इस्तेमाल करें। खुदारा इस सिस्टम को ठीक कीजिए। ना वफाकी हुकूमत ठीक इक़दाम कर रही है, ना वापडा दुरुस्त तौर पे चल रहा है, और ना ही मैं वज़ीर आला साहब से ये इत्तेफ़ाक करता हूँ कि 12 घंटे बिजली की लोड शेडिंग होनी चाहिए। क्यों? बिजली की लोड शेडिंग चोरों के लिए भी नहीं होनी चाहिए। चोरों को तो बिल्कुल बिजली देनी नहीं चाहिए, चोरों की बिजली तो बंद होनी चाहिए, उनके कनेक्शन तो मुनक़ता होने चाहिए, और जो ईमानदार लोग हैं उनको मुसलसल बिजली की सप्लाई होनी चाहिए। और जिन लोगों के मीटर नहीं है वो मीटर लगाना चाहते हैं, ईमानदारी से बिजली इस्तेमाल करना चाहते हैं, और मीटर बर वक्त जो है वो बिल अदा करना चाहते हैं, तो आप उन्हें मीटर दें, उनके मीटर लगाएं और उनसे वसूलियाँ शुरू करें। इस तरह आपकी आमदन भी बढ़ जाएगी और बिजली चोरी में भी बड़ी हद तक कमी आ जाएगी, और आपका जो सिस्टम है रफ्ता रफ्ता ठीक होता चला जाएगा। लिहाजा वज़ीर आला साहब से भी गुजारिश है कि वो टकराव की पॉलिसी इख्तियार करने की बजाय उन बातों पे आईनी कानूनी तौर पे अपने मुशीरों से मुशावरत करके ऐसा लाहम तैयार करें कि बिजली चोरी बंद हो, बिजली चोरों का कलाकमा हो, वापडा में काली भेड़ों का ख़ात्मा हो, करप्ट अफसरान और एहलकारों का ख़ात्मा हो, और वापडा में जो है वो इस्लाहात हो जाएँ। वापडा में इस्लाहात हो जाएंगी तो अज़ खुद जो है वो आपका सिस्टम ठीक होता चला जाएगा, वसूलियाँ ठीक होती चली जाएंगी, सार्फिन जो चोरियाँ कर रहे हैं मिली भगत से वो चोरियाँ बंद हो जाएंगी, और आपका निज़ाम जो है इंशाअल्लाह दुरुस्त हो जाएगा। इसी के साथ अबुल मज़लूम तुराबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।